Welcome dear friends once again, and in the previous video we have discussed about the bankers bank and supervisor function was left. तो बैंकर्स बैंक के रूप में आपने देखा कि RBI, that is Central Bank of India, which was established in 1935, has three major roles. The first one was custodian of cash reserves, means RBI keeps the percentage of certain percentage. The commercial banks are required to keep their money with the RBI, and RBI takes care of that money as a custodian of cash reserves of the commercial bank. Okay, so whenever they are in need, whenever there is some crisis due to different reasons, or RBI takes care of their fund and helps them in time. ओके, तो जब कभी किसी कमर्शियल बैंक पर कोई आफत आती है, कोई संकट आता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कुछ कोई भी कारण हो सकता है, तो वैसे समय में, जैसे भी कोविड के समय में, या जैसे माल्या जी जैसे कुछ लोग हैं जो कि पैसा लेके भाग जाते हैं, कुछ NPA हो बढ़ जाता है, डिफ़ॉल्टर्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसे समय में जो कैश रिजर्व्स होता है उस कैश रिजर्व्स के माध्यम से RBI हेल्प करता है। तो RBI इसलिए पहले से नियम बना हुआ है कि CRR के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, एवरी कमर्शियल बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कीप देयर मनी विद द RBI। ठीक है, तो इसलिए उस जो पैसा जो जमा किया था उसका वो कस्टोडियन होता है। तो बैंकर्स बैंक के फंक्शन के रूप में पहला फंक्शन हमारा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, तो अभी उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी कि मैंने बताया कि उसको जब अंतिम समय में जब कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलता है कमर्शियल बैंक को तो उसको वे आउट दिखाता है, उसको रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज ड्यू टू एनी फाइनेंशियल इमरजेंसी, they approach the central bank and central bank helps in time. ओके, सो ये कैसे हेल्प कर पाता है, क्योंकि वो पहले से कमर्शियल बैंक का ही पैसा अपने पास रखता है, उसका कस्टोडियन होता है। देन ओनली द RBI कैन बिकम द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, then clearing house function, as a central bank holds the cash reserves of all the commercial banks, it becomes easier and more convenient for it to act as the clearing house। क्योंकि वो उसके पैसे को साथ में रखता है, अपने पास रखता है, तो उसके सेंट्रल बैंक के लिए आसान हो जाता है कि वो एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करे। तो क्लियरिंग हाउस मतलब नाम से ही क्लियर है, क्लियरिंग हाउस। ठीक है, तो सारे फाइनेंशियल जितने भी ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको क्लियर करता है, जिससे बिजनेस और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को आसानी हो। तो ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account। तो हर बैंक की जो है अपने अपने इनके पास डेबिट और क्रेडिट होता है, तो उस डेबिट और क्रेडिट में किसी बैंक का जो चेक होता है उसको बड़े आसानी से डेबिट और क्रेडिट करते रहते हैं, और कस्टमर और बिजनेसमैन को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई डिले नहीं होता है। अब आते हैं एज सुपरवाइजर। द सेंट्रल बैंक regulates and controls the commercial banks। The regulation of banks may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up, etc. The control is exercised by periodic inspection of banks and the returns filed by them। तो पीरियडिक इंस्पेक्शन करता है, रिटर्न फाइल करता है, इसके माध्यम से रेगुलेशन और कंट्रोल की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये सुपरवाइजर काम होता है। सुपरवाइजर हर ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर होते हैं जो लोगों के काम की मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग कैसे करता है, पीरियडिक इंस्पेक्शन बैंक करता है और रिटर्न फाइल करते हैं जो बैंक, उसके आधार पर ये इस भूमिका में आ जाता है। तो ये हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस थे, जिसमें आपने बैंकर्स टू द गवर्नमेंट पढ़ा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर पढ़ा, इशूइंग अथॉरिटी पढ़ा, और लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं।